सर्वसाधनां प्रणामां पारांगतां पराब्रह्म परापरशो देव निरञ्जनं निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वन्दनम्। श्री राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरी बारंबार प्रणाम। सर्वप्रथम दीनबंधु दाता दयालु दया के सागर कृपा निधान, करुणा की सागर करुणालय वरुणालय, उस परम परमात्मा के चरणों में हम सब वंदन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि नारायण कृपा से गुरु दीनबंधु सभी जीवों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि तुम्हारे राह पर चलकर के अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। आज श्रीमद् भागवत इस ज्ञान गंगा को बहते बहते चतुर्थ दिवस होने के लिए जा रहा है। 3 दिवस बड़ी शांति के साथ वो निकले, परम शांति, शांति शांति है चारों तरफ। ये जगह ऐसी है जहाँ ऑटोमेटिक शांति होती है। बड़ी शांति के साथ में बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं आपने श्रवण की। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। हे कन्हैया, अंत समय पर हे प्रभु मुँह पे काल चलावे चोट, तब चैतन्य को कीजियो प्रभु पीतांबर की ओर। श्याम मोरे चंदा कन्हैया मोरे चंदा और मैं चकोर हूँ, श्याम मोरे चंदा।
और मैं चकोर श्याम रे चंदा और मैं चकोर श्याम रे चंदा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा है, तेरी कौन खा ले सकता है। राई से पर्वत करे पर्वत राई माए, और है नाथ आपसे सब होते हैं, हम जैसों से कठिनाई। तू छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, मगर तेरा दर्शन बहुत ही कड़ा है, बहुत ही बड़ा है। दर्शन तेरा बड़ा दुर्लभ है। ये पागल तेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है, तुम मोरे गगरी नाथ मोरे गगरी और मैं डोर हूँ। श्याम रे चंदा और मैं चकोर श्याम रे चंदा चंदा को चकोर जैसे देखता है, जब चंद्रमा निकलते हैं गगन में, चकोर पूरी रात देखते देखते निकाल देता है। ऐसे ये जीव हे भक्त भगवान चलता है तो चकोर बनकर उसे निहारता रहे, मृत्यु उपरांत सारे जीवन उसका दीदार करता रहे। क्योंकि यही तो भगवान कहते हैं, मेरी भक्ति पाना आसान नहीं है। अनन्या चिंतन्तो मां ये जनाः परिपासते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं अनन्य भाव से अर्जुन को ज्ञान दिया, कर्म का विश्लेषण बताया और भक्ति का निरूपण भी बताया, लेकिन अंत में एक ही बात कह दी, अर्जुन काय को तुझ पछड़ में पड़ता है, मेरी शरण में आ जा। बस जैसा है तू वैसा मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों का नाश कर दूंगा। सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक तो का सकट दे प्रपन्नाय तवास्मि यास्ते अभयं सर्वभूतेषु ददामि तदनन्तरम्। भगवान ने कहा भक्त बन जा। कैसा भक्त?
नहीं तो ऐसा कर, एक गुरु के दो चेला रहे, एक चेला ज्ञानी बनता है, एक को ज्ञान नहीं है। दोनों पास में बैठे, गुरु ने कहा कि बेटा सामने देख रहे हो, हाँ जो वृक्ष है ना वो आम का वृक्ष है, लेकिन है वो बबूल का। वो पूरा समर्पण में है। आंखें बंद कर ली, ठीक है गुरुदेव आप बताइए। दूसरे से कहा लाला देख सामने वृक्ष दिख रहा है ना वो आपका है। नहीं गुरुदेव देखूंगा जाकर के, देखूंगा जाकर के परखूंगा तब बताऊंगा, तब मानूंगा कि आपका है या बबूल का। तो ऐसा जो तेरी रजा में मेरी रजा है, मेरा क्या है सब तेरा है, तू जैसे के वैसे चलना है। यही भक्ति की परिभाषा है। हमने बताया ना कल, प्रभु चाह में चाह मिला देना भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की चाह में चाह मिला के जीना ही तो भक्ति है। आइए कल की पावन कथा में आपने सुना कि ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, सुखदेव राजा परीक्षित का भय मिटाने के लिए ज्ञान का उपदेश करते हैं। सृष्टि का विस्तार वर्णन, पहले मानसिक सृष्टि हुई, फिर भोग के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ और शत्रुपा का परिवार बड़ा, 5 संतानें हुई, उनका परिवार बढ़ता ही गया। इसलिए तो कहते हैं कि माता चंद्रमाता भगवती माही संसार का निर्माण करने वाली है। पुत्र चले तो भात जन और कह दाता के सूर, नहीं भली तू बाज रहे तो गमावे नूर। अगर संतान का निर्माण करना है तो भक्त बना, दाता बना, वीर बना। दानी कर्ण जैसा, दानी राजा बलि जैसा, दानी हरिश्चंद्र जैसा, दानी शिव जैसा। इतिहास में देखो इनका दानी मोहनदो जैसा, जिसने दान के लिए अपने इकलौते पुत्र पर आरा चला दिया। अगर ज्ञानी बनाना है तो ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा। अगर वीर बनाना है बहादुर, अर्जुन भीम जैसा। इतिहास उठा के देखो जीजाबाई का, जिसके पुत्र हैं छत्रपति शिवाजी। जब छत्रपति शिवाजी छोटे थे, 5 साल की उम्र थी, मुगलों ने आक्रमण कर दिया, सारा राज्य छीन लिया। छत्रपति शिवाजी के पिताजी युद्ध में मारे गए। आज जीजाबाई अपने पुत्र के ऊपर भरोसा रख कर जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन छत्रपति शिवाजी और जीजाबाई बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। शिवाजी बोले भैया आज मेरा मन कर रहा है कि हम तुम दोनों साथ खेलें। ठीक है खेलोगे, लेकिन तुझे शर्त लगानी पड़ेगी। क्या शर्त? अगर तू हार गया तो तेरे पिता का जो राज मुगलों ने छीन लिया है वो राज मुझे देना पड़ेगा। एक 5 साल के बच्चे से कितनी बड़ी शर्त लगा। ठीक है
खेल हुआ, जानबूझ करके शिवाजी हारे। वही छत को शिवाजी जब बड़े हुए, बड़ा होकर के मुगलों पर चढ़ाई की और जो अपना पिता का राज्य था वो छीन करके और मैया के चरण में जाती। ऐसा वीर योद्धा। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी भगवान का दर्शन कर ले, लेकिन मां के ही संस्कार थे तो ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आजकल बड़ा रोना है, हम लोग शास्त्रों से दूर चले गए, इसलिए मन के मुताबिक संतान नहीं होती। अगर हम संतान उन्हें प्रवेश करें तो हम मनचाहा कार्य कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसी संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम शास्त्र और शस्त्र से दूर हो गए। बताया कि सोमपुत्र शुक्र शनि सब संख्या गर्भाधान, पुत्र रत्न की प्राप्ति कहते यो विद्वान। इन दिनों में गर्भाधान होगा तो निश्चय पुत्र पैदा होगा, ये शास्त्र कहते हैं। और बताया कि चौथी रात्रि अल्पायु पुत्र। हर नारी के जीवन में 3 दिन बड़े विशेष आते हैं। 3 दिन के बाद शुद्धिकरण होता है। चतुर्थ रात्रि को गर्भ फैलेगा तो उस पुत्र की संतान की आयु क्षीण होगी। अल्पायु कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये शास्त्र कहते हैं। चौथी रात्रि अल्पायु पुत्र, पंचम कन्या पुत्रों वाली। बताया कि सब संख्या में पुत्र पैदा होता है, जैसे चौथा, छठवां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां, 16 दिन तक संतान पैदा होने के और चांस होते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। और विषम संख्या में कन्या पैदा होगी। विषम संख्या में अगर ऐसा होता है तो कन्या पैदा होती है। चतुर्थ रात्रि अल्पायु पुत्र, पंचम कन्या पुत्रियों वाली। पंचम 5वें दिन का गर्भ होगा, कन्या होगी, उसकी अनेक कन्या होंगी उसके लिए। छठवीं रात्रि मध्यम आयु, छठवीं रात्रि का गर्भाधान पुत्र मध्यम आयु वाला होगा। सप्तम कन्या निसंतान रहने वाली। 7वें दिन की कन्या पैदा होगी और वो निसंतान वंश नहीं चलेगा। अष्टम रात्रि ऐश्वर्य वाली। अष्टम रात्रि का जो पुत्र पैदा होगा, अष्टम भादवादी रात्रि अष्टमी लियो प्रभु अवतार। अष्टमी को जो संतान पैदा होगी, अष्टमी को जिस संतान का गर्भ होगा तो ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, जहां पर ये सोचना पड़ेगा। और नवम दिन वाली कन्या, विषम संख्या में कन्या पैदा होगी और सम संख्या में पुत्र। तो विषम संख्या 9वें दिन में और कन्या पैदा होगी, लेकिन वो भी बहुत बड़ा नाम करने वाली ऐश्वर्यशाली बनेगी। दशम रात्रि चतुर्पुत्र, बहुत योग्य। 11वीं कन्या पद चरित्र वाली। 12वीं रात्रि पुरुषोत्तम, इतना वर्षों से उठकर उसके गुण होंगे। 12वीं रात्रि पुरुषोत्तम सुत। 13वीं कन्या वर्षण करवाई। इस तरह से शास्त्रों की अगर हम शरण में जाएं तो बहुत कुछ मिलता है। इसी तरह से देहू जी के 9 कन्या हुई और 9 कन्या बहुत ऐश्वर्यशाली है कि बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी ऋषियों को ब्याई गई।
समय भगवान कपिल का पदार्पण हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। और कपिल भगवान ने माता देवहूति को निमित्त बना करके शाम के दर्शन कराया, संख्या के आधार पर ज्ञान दिया। यही तो कहते हैं कि गणित के जनक दाता और कपिल भगवान ही तो है। कपिल देव ज्ञान देती है माता, ये जीव 84 लाख जो में भटकता रहता है, जब भगवान से दया करते हैं तब इसे एक मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। ज्ञान देते हैं मां, ये जीव पहले आकाश रूप होता है, फिर आकाश रूप से ये वायु रूप बन जाता है। बताया था मैंने 5 तत्व का ये जीव होता है, शरीर होता है, पंच तत्व अधम शरीर, जिसमें वायु, अग्नि, जल, आकाश और धरती। जब ये जीव यहां से जाता है उससे पहले 2 तत्व खत्म हो जाते हैं, धरती और जल, 3 तत्व वाला शरीर रह जाता है। ये विचरण करता है लोगों में। तो बता रहे कि इसकी कैसी उत्पत्ति होती है मां। ये जीव आकाश रूप होता है, फिर वायु रूप हो जाता है, फिर धुआं जैसा रूप बना देता है, फिर ये बाष्प रूप में और जल रूप में इस धरती पर ये प्रकट होता है। फिर बीज, अन्न, फल या औषधि के रूप में ये यहाँ धरती पर पैदा हो जाता है। फिर रक्त, मांस, मज्जा तथा रक्त और बीज के रूप में ये माता के गर्भ में ये प्रवेश कर जाता है। 4 प्रकार की सृष्टि बताई, अंडज, पिंडज, स्वेदज और बीजज। अंडे से सृष्टि, शरीर से सृष्टि, अपने ही पसीने से, खून आदि से सृष्टि, और बीजज से सृष्टि। 4 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। जब ये जीव रज और बीज के रूप में प्रवेश कर जाता है तो 5 दिन का ये केवल मात्र झाग जैसा होता है। देखिए विज्ञान हमारे शास्त्रों की खोज, हमारे शास्त्रों की विज्ञान, जो आजकल जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर की रिपोर्ट देते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सब लिख दिया और बिल्कुल सटीक करता है। आज के डॉक्टर साइंस पर ये हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारा पुराण 5 दिन में ये झाग जैसा बनता है, 10 दिन में ये बुदबुदा जैसा बन जाता है और 15 दिन में बेर के समान जीव का शरीर बन जाता है। 30 दिन में अंगूठे के समान अपना रूप धारण कर लेता है और 1.5 महीने में इसके नाखून और बाल होने लगते हैं। 2 माह में अंग बनने लगते हैं। इसीलिए बहुत से लोग पुत्र होने के लिए दवाएं देते हैं, साधना बताते हैं, तो 2.25 महीने के बाद ही बताते हैं। हमने बहुत लोगों को जिनके कन्याएं थी, उनके पुत्र नहीं था, तो हमने भी कईयों को इस प्रकार की व्यवस्था की, तो 2 या 2.25 महीने के बाद ही हम अपनी प्रक्रिया करते हैं और गारंटी से पुत्र पैदा हुआ। जब यही शास्त्र कहते हैं 2.25 महीने के बाद फिर उसमें अंग बनने लगते हैं, नारी के या पुरुष के। 5वें महीने में फिर वो पेट में घूमने लगता है तथा 7वें माह में उसे भूख प्यास सताने लगती है और जब वो भगवान से प्रार्थना करता है, गोविंद प्रभु इस नर्क में पड़ा हुए मुझे बाहर निकाल दे, फिर दोबारा नहीं आऊंगा। प्रार्थना करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो भगवान से दर्शन देते हैं 7वें महीने में।
ठीक है। फिर 9 महीने के बाद धरती पर प्रकट हो जाता है और जैसे ही धरती प्रकट होता है तो धरती की चकाचौंध देख करके वो सारे भगवान के फायदे भूल जाता है। मैं भगवान से क्या वादा करके आया था वो सब भुला देता है। यही बताया। फिर इसी काल चक्र में संसार चक्र में फंसता जाता है और भगवान का भजन नहीं करता, धर्म नहीं करता। फिर पुनः वो नरकों की सैर में चला जाता है। 84 लाख योजना फिर पुनः भोगनी पड़ती है। इसीलिए सब यही तो कहते हैं कि जन्म जन्म का फेर है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का फेर है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कपिल देव समझा रहे माता संसार से दूर हम नहीं जा सकते, भोगों से दूर, भोगों से जन्नत की हम नहीं पा सकते। मिल जाती है लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने पर। इसीलिए भोग करो लेकिन योग से जुड़ते चलो। तन से भोग कर लो लेकिन मन से न करो। तन से भोग तो बांध नहीं, बांधेंगे नहीं, मन से भोग बांधेगा। जन्म जन्म का फेर है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का फेर है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और इस जीवन में अगर कटे ना, और इस जीवन में अगर कटे ना, और मिले न जन्म दोबारा, जन्म का फेर है हमारा, हमारा, तुम्हारा, हमारा, हमारा। जन्म जन्म का फेर है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस माइक की आवाज बढ़ा दो, थोड़ा तो इको जाती है। बताया जब गर्भवास में आया तुझे प्रभु से ध्यान लगाया। गर्भवास में आया तुझे प्रभु से ध्यान लगाया। जब गर्भवास में आया तुझे हरि से ध्यान लगाया। जब गर्भवास में आया तुझे प्रभु से ध्यान लगाया। और भजन करूंगा सब सुध भूली, भजन करूंगा सब सुध भूली। दिया सहारा।
इसी में जीवन जा रहा है, सोने और रोने और रोने में, गाने खाने और कमाने में, बस और काम दूसरा नहीं किया। खाना कमाना तो जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं करता। बहुत लोग कहते भैया सब कुछ छोड़ दो, लेकिन उन्हें पूछो छोड़ के जाओगे कहाँ? माना कि घर को छोड़ के सन्यास ले लेगा, घर छोड़ देगा, कहीं तीर्थ में कहीं जंगल में जाकर के तपस्या भजन करेगा, वहां भी कुटिया की जरूरत पड़ेगी, कुटिया वहां भी बनाएगा, वस्त्रों का त्याग कर देगा, कम से कम एक पात्र, सोटा, कमंडल, नमोटा ये तो चाहिएगा। अपने परिवार को छोड़ आया, यहां भी एक परिवार नया बन जाएगा। वह पुत्र को छोड़ के आया, यह चेला तैयार है, इसीलिए कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, और कहीं चले भी गए तो छूट नहीं सकता, छूट ही नहीं सकता। भगवान कहते मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुष्कर है। संसार के लोग माया में ही तो फंसे हैं। माया के 3 रूप बताए, माया भगवान से मिलाती ये भी सच है, और माया ही भगवान से जुदा कर देती ये भी सच है। 3 रूप है माया के। दौलत, कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत नाम का दीवाना है, नाम हो जाए, कोई औरत का दीवाना है। ये 3 रूप माया के हैं। हृदय में ठीक फंसा है और हृदय में अपने निजी काम को भूल गया। इसीलिए ये भी सच है कि यदि हमें नदी पार करने की कला तैरना सीखनी है, तैरना सीखना है तो नदी में उतरना पड़ेगा। किनारे में खड़े खड़े तो तैरना सीख नहीं सकते। इसी तरह से संसार रूपी ये भव सागर संसार है, संसार रूपी भव सागर से पार होना है तो संसार में उतरना पड़ेगा। इसीलिए मेरा तो ये कहना है, संसार में रहो, समाज में रहो, व्यस्त में रहो, चाहे कैसे भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस चाल में रहो, जिस ढाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा। खाने को मत छोड़ो, लेकिन भगवान के गाने को भी साथ में लेते चलो प्यारे, कल्याण हो जाएगा। अच्छी बात है, कमाई दवाई जरूर ये करना चाहिए। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बड़ी परेशानी आती है उसको लालन पालन करने में। एक चरण और चल गया है, काले धागे का डंडा बनवा के बनवाते लोग, नजर न लगे लाला को, नजर तो बड़ा खेल है। इसलिए कहूं डंडा बनवाने की जरूरत ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने बच्चों की रक्षा तुम खुद कर सकते हो। छोटा बच्चा है, कभी भी उसे अकेला जमीन पे मत सुलाओ, नहीं आसुरी शक्तियां उसमें आक्रमण कर देती है। क्या कहीं झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं है, कुछ सावधान है। जब कभी बच्चे को कोई परेशानी हो जाए तो उस समय मात्र 250 ग्राम दूध, गाय का कच्चा दूध ले लो, 7 बार उस बच्चे के सिर से लेकर पैर तक आप उतारेंगे
और नरसिंह भगवान का नाम लेते जाओ और उस दूध को उतारने के बाद काले कुत्ते को मिला दो, उसी समय तुम्हारे बच्चे को आराम हो जाएगा। अगर बच्चा को जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, काला धागा बाजार से ले आओ, अपने आप में उसमें 7 गांठें लगाओ। एक गांठ लगाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के लगा दो। दूसरी गांठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से ये भगवान का नाम बोलते हुए और 7 गांठें लगाओ। गंगा जल में धो करके दूध की लगा करके बच्चे के गले बांध दो, कभी कोई नजर नहीं लगेगी। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो ऐसा करो कि जब बच्चे को स्नान कराए तो कपिला गाय, जंगल में देसी गाय बछिया घूम के उसका मूत्र ले लो, उस बच्चे के नहाने वाले जल में मिलाकर उसे स्नान कराओ। इस तरह से आप यदि 1.25 महीने के स्नान कराते बहुत तीव्र बुद्धि वाला बनेगा, बहुत तेज, कहीं झाड़ फूक कराने की जरूरत नहीं है। और उस बच्चे के हाथ से एक दोना में 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पेड़ा और थोड़ा सा जल गिलास में उस बच्चे के हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे रखवा दो और सरस्वती मैया चल करके आएगी। इतवार को छोड़कर इतवार के दिन पीपल की परिक्रमा, दर्शन, दीपक नहीं लगाना चाहिए। इतवार के दिन पीपल की जड़ में और दरिद्रता का वास होता है, इसलिए इतवार के दिन पीपल की पूजा मत करो। इस तरह से करेंगे तो बच्चे का विकास होगा। बच्चा बड़ा हो गया, काम की समस्या आती है, बड़ी बेरोजगारी है, काम मिलती नहीं। अगर ऐसा लगता है कि बच्चा नौकरी के लायक है, शस्त्र से पढ़ रहा है, लिख रहा है, तैयारी खूब, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, लाख प्रयास करने पर, तो हमारे शास्त्रों बड़े बड़े अच्छे विधान बताए। मंगलवार को 5 प्रकार का अनाज है, 5 प्रकार की दालें कम से कम 1.25 किलो लाल वस्त्र में बांध करके और अपने सोने के समय सिरहाने रख लें मंगलवार की रात्रि को, और दूसरे सवेरे वो दाल मंदिर में जाकर के हनुमान जी को भेंट करें। भेंट करने के बाद वहां के पुजारी को दें। ऐसा 7 मंगलवार यदि हम करेंगे तो जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्न दूर हो जाएंगे। इंटरव्यू देने के समय हमें एक काम करना चाहिए, आटे की लोई बनाए, आटे की लोई में 2 पेड़ा रखते हैं और इंटरव्यू निकलते समय, जाते समय, देने के समय, और गाय को खिला के और गाय के पैर छुए, आशीर्वाद ले और इंटरव्यू के लिए निकले तो सफलता की चांस बहुत बढ़ जाती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही और शक्तिशाली होता है। 3 रुद्राक्ष विद्या का देता है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो इस तरह से जीवन की कई समस्याओं का समाधान बताया है शास्त्रों में। यही कपिल भगवान ने दूती मैया को उपदेश कर रहे माता, ये सृष्टि बड़ी विलक्षण है, इसमें दैत्य भी है, देवता भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। तो यहाँ नरक आदि का वर्णन भी किया था। जैसे कुल 21 लोग हैं, 7 ये लोग धरती पर हैं जिन्हें सप्तद्वीप बोलते हैं। जहां हम रह रहे जम्बू द्वीप है,
कुशदीप, प्रक्षदीप, सांबलदीप, जम्बूदीप। जम्बूदीप में आधा वरदान करे भारत देशे संकल्प में बोलते हैं। और 7 ऊपर लोग बताए हैं, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, कपलोक, सतलोक। और 7 ही लोग नीचे बताए जिन्हें हम पाताल आदि बोलते हैं। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। धरती पर वो लोग आते हैं उन्हें जन्म लेकर के अपने कर्मों के अनुसार जो सकाम भक्ति करते हैं और रजोगुण में रह करके अपना जीवन यापन करते हुए प्राण दे देते हैं, अंत समय निकाल देते हैं रजोगुण में रह करके, तो वो पुनः धरती पर जन्म लेते हैं, मनुष्य बनते हैं। स्वर्ग आदि लोगों को वो लोग जाते हैं जो परमात्मा में दूसरों को सुख देने का कार्य करते हैं, देवता बनकर के। परमात्मा परहित जिसने किया वो स्वर्ग आदि देव लोगों में जाता है, फिर वहां बहुत लंबे समय तक स्वर्ग का सुख भोग करके पुनः फिर धरती पर आता है। ये ज्ञान विभूति मैया को बता रहे कभी भगवान। और ये माता भगवान के धाम मुक्ति मोक्ष को कोई लोग जाते हैं जो यहाँ धर्म परमार्थ परहित तप जप बिना कुछ पाने की इच्छा से निष्काम भक्ति करते हैं भगवान की, वो फिर धरती पर द्वारा नहीं आते, वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें ही सदगति कहा गया है। और नरक में तो वो लोग जाते हैं जिन्होंने कभी किसी को किसी प्रकार का सुख दिया ही नहीं, नाना प्रकार के कष्ट दुख देते रहते हैं, जीवों को सताते रहते हैं, एक दूसरे के जीवन में कलह पैदा करते रहते हैं, तो ऐसे लोग नरक को जाते हैं। नरक की बड़ी व्याख्या बताई है, अनेकों प्रकार के नरक बताए, 28 प्रकार के नरकों की संख्या बताई। नरकों की व्याख्या सुनकर के राजा परीक्षित की रूह कांप गई, शरीर कांपने लगा। हम घर में जब पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो भी हमसे पाप हो जाता है। हम कोई भी कार्य करें संसार का, उसमें हत्या है, पाप ही है। लेकिन इन सबसे बचने का भी साधन अपने भगवान ने बताया कि बच्चों, स्त्रियों तथा धन का जो हरण करते हैं, जबरन जिनका हरण शोषण करते हैं, वे तामिस नामक नरक में अंधकार में काल कोठरी में बिना खिलाए पिलाए यम डंडे से यम पिटाई करते हैं। वहां लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, भूख की प्यास से यम के दूत यम डंड से पिटाई करते हैं। जो बच्चों का अपहरण करते हैं, शोषण करते हैं, जो धन का हरण करते हैं, नारियों का शोषण हरण करते हैं, वो एक तामस नामक नरक में जाते हैं। जो मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ में घात करते हैं, वो अंध तामस नरक में डाल कर उनको धीरे धीरे काटा जाता है। इसलिए कभी मित्र की पत्नी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करें। जो अहंकारी होते हैं, धन का अभिमान, बल का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, परिवार का अभिमान, विद्या का अभिमान, जो अहंकारी है और अहंकार में दूसरों का तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान अक्सर किया करते हैं, ऐसे लोग रौरव नामक नरक में जाते हैं, या रोरू नाम के जीव, जहरीले जीव, और उनको धीरे धीरे काटते रहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बहुत लंबे समय तक उसे निवास करना पड़ता है। जो मांस भक्षण करते हैं, निरीह बेबस पशुओं को काट करके, सता करके उनको और खाते हैं, वो लोग मांस मच्छी, उनको
सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। और जब उनको भूख लगती तो उन्हीं का मांस काट काट करके उनको खिलाया जाता है और उनका ही रुधिर उनका ही खून उनको खिलाया जाता है। ये शरीर होता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है, आभास ऐसा ही लगता है। जो अंडे खाने का बड़ा प्रचलन चल गया। महाराज शाकाहारी ने पेड़ों पर लगने वाले अंडे, और भैया ये वैज्ञानिक युग है, हमने यूट्यूब पे देखा था और रावण ने सही है गलत है। पानी